छावा थिएटर्स में चल रही है, दर्शक देखने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तमाम लोग जो हैं फ़िल्म देखने के बाद में जब निकल रहे हैं तो किसी की आंखों में आंसू है, कोई गुस्से से भरा हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगज़ेब ने किस तरह से अत्याचार किया, वो किस बहादुरी और शौर्य के साथ लड़े अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने धर्म के लिए, ये बात जो है लोगों को बड़ा प्रभावित कर रही है। मगर अब इसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी जो है वो खड़ी हो गई है और कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई है और इसमें विकिपीडिया जो है वो घेरे में आ गया है। क्या मामला है ये पूरा, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप तुरंत गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। और विकिपीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति जो है जाता है, वहाँ पर पेजेस जो होते हैं विकिपीडिया के, उसमें काफ़ी डिटेल में और रेफरेंस में चीज़ें दी गई होती हैं। हालांकि विकिपीडिया के साथ ये चीज़ है कि कोई भी उसको अपडेट कर सकता है, अपने हिसाब से जानकारी उसमें अपलोड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों की छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के बारे में और ज़्यादा जानने की उत्सुकता हुई। तो कई लोग वहाँ गए और उन लोगों ने विकिपीडिया पर ये देखना चाहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है और क्या रेफरेंस मिलते हैं, कौन सी किताबों के रेफरेंस मिलते हैं, कौन से आर्टिकल्स के रेफरेंस मिलते हैं। मगर अब इसके बाद में कई लोग जो हैं हैरान हैं वहाँ जो चीज़ें मिली हैं और उन्होंने नाराज़गी जताई, क्योंकि कुछ ऐसी बातें विकिपीडिया के पेज पर लिखी हुई है जो लोगों का कहना है कि छत्रपति संभाजी महाराज की छवि को वो धूमिल करती हैं, बिल्कुल उलट हैं। जो फिल्म में दिखाया गया है उसके हिसाब से वो मेल नहीं खाती हैं और लोग ये कह रहे हैं कि विकिपीडिया पर इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है लिखा गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की जो बातें वहाँ लिखी हुई हैं विकिपीडिया के पेज पर, वो उनकी छवि को धूमिल करती हैं। दरअसल कुछ ऐसी बातें लिखी जिन पर लोगों को बड़ी गहरी आपत्ति है। विकिपीडिया के पेज पर आप जब जाकर देखेंगे, क्योंकि अभी तक वो एडिट नहीं हुआ है और मुंबई पुलिस ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और साइबर डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र सरकार का, उसने जो है इस मामले में नोटिस भेजा है विकिपीडिया को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है विकिपीडिया को वो हटाना पड़ेगा। दरअसल इस विकिपीडिया पेज पर ये लिखा हुआ है कि छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज से बगावत करके एक बार मुगलों से जा मिले थे। तो ये बात जो है बड़ी गंभीर है, क्योंकि पूरी फिल्म जो छावा है उन्हें एक पितृभक्त के रूप में और मातृभक्त के रूप में दिखाती है। तो एक ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा उनके चरित्र का हनन करने वाली भी एक बात उसमें लिखी है कि एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का शील भंग करने का प्रयास किया था और इसके बाद महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने संभाजी महाराज को कैद कर दिया था। और भी कई चीज़ें लिखी कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो नशा भी करते थे, रंगीन मिजाज थे, इस तरह की चीज़ें। और कुछ किताबों के और कुछ आर्टिकल्स के ऐसे रेफरेंस भी नीचे दिए गए हैं जिनमें इन बातों की पुष्टि करने की बात कही गई है। तो अब ये बातें जो हैं लोगों को बड़ी आपत्तिजनक लग रही हैं और वो कह रहे हैं कि इनका कोई ऐतिहासिक और तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है, विकिपीडिया पेज से इन बातों को हटाया जाना चाहिए। ये बातें जो है छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करती है। असल में इतिहास जो है जब लिखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कई बार मन से जोड़ दी जाती हैं, कई बार चीज़ें धीरे धीरे हटा दी जाती हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये मिलता है कि एक तो उनकी माता सईबाई, जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनका निधन हो गया था। तो एक तो उनकी दादी ने पाला, पिता भी जो है युद्ध में रहते थे। आपको याद होगा वो प्रसंग जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जब वो छोटे थे तो पिता के साथ में औरंगजेब के दरबार में, आगरा दरबार में गए थे और वहाँ पर औरंगजेब ने उन लोगों को छल से कैद कर लिया था और फिर वहाँ से पिता पुत्र जो है वो भाग निकले थे। ये बड़ी फेमस कहानी है। लेकिन संभाजी महाराज के बचपन का ही ये किस्सा है कि मिर्जा राजा जय सिंह जब शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए पहुँचे थे तो एक संधि हुई थी दोनों के बीच में, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। और इसके तहत जो शर्तें थी उसमें एक ये भी थी कि जो संभाजी महाराज हैं वो मिर्जा राजा जय सिंह के पास रहेंगे, उनके वहाँ उनकी देखरेख होगी, वहीं वो पलेंगे बढ़ेंगे। ये सारी शर्तें जो है उसमें थी और इसके तहत संभाजी महाराज को जो है मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ पर ले जाया गया था, उनके साथ रखा गया था, उनके परिवार में, उनके महल में रखा गया था। तो पिता ज़्यादातर युद्ध के मैदान में या प्रशासनिक कामों में दूर रहा करते थे, अलग अलग जगहों पर
उस वक्त तो सिर्फ घोड़े और हाथी जैसी चीज़ें थी, आज के जैसा ज़माना तो था नहीं, तो अक्सर वो दूर रहा करते थे। तो ये दूरियां जो रही उनकी अपने परिवार के साथ, तो इसी के बीच में वो बड़े हुए। कुछ समय ज़रूर उनको अपनी दादी जीजाबाई, माता जीजाबाई के साथ गुजारने का समय मिला। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जो है लोगों ने अपने हिसाब से फैलाना शुरू कर दी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज जब नहीं रहे तो उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये कहा जाता है कि उसके लिए भी जो एक वारिस कौन होगा, इसको लेकर भी युद्ध हुआ था। माता सोयराबाई का आपने फिल्म में चित्रण देखा होगा, दिव्या दत्ता ने वो रोल निभाया है। सोयराबाई जो थी वो अपने बेटे राजा राम को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, और जो लोग शिवाजी महाराज के नज़दीकी मंत्री, सेनापति थे, सलाहकार थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो सोयराबाई इनके प्रभाव में थे, और वो भी चाहते थे कि संभाजी राजे को जो गद्दी ना मिले। इसलिए उनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र उस वक्त भी किए गए, और यही कहा जाता है कि संभाजी राजे की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारी बातें जो है उस समय भी जनता के बीच में, लोगों के बीच में फैलाई गई थी कि गद्दी के सच्चे हकदार नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी होने के सच्चे हकदार नहीं है। तो इस तरह कई बातें जो थी उनके बारे में भ्रामक फैलाई गई थी, जबकि उनकी वीरता को लेकर तमाम किस्से रहे। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो किसी लड़ाई में नहीं हारे। आखिरी बार जरूर उनको जब धोखे से और छल से बंदी बना लिया औरंगजेब के सैनिकों और सेनापति ने, तब ज़रूर है कि उनको फिर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने के बाद में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये सारी चीज़ें किताबों में मिलती है। जैसे कि फिल्म में आपने देखा होगा, औरंगजेब उनसे कहता है कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो। तब छत्रपति संभाजी महाराज उससे कहते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें अपना धर्म बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का एक डायलॉग आपको मिलेगा, तो उस पर बड़ी तालियां और सीटियां बजती है। बड़ा प्यारा डायलॉग है। तो कई सुनी बातों में एक संदर्भ ये भी आता है कि जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा था कि तुम हमारा धर्म कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने उससे कहा था कि ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन तुम अपनी एक बेटी से मेरा विवाह करा दो। इस तरह की बातें भी कही जाती। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास की किताबों में या लोगों की कही सुनी बातों में जो हैं वो चलती रहती, निकलती रहती हैं। कभी वो किताबों में भी आ जाती हैं, किसी रेफरेंस के साथ में आती हैं, कभी सिर्फ कोट अनकोट में आती कि भाई किसी ने ऐसा कह दिया या ऐसी बात चल रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें भी अब चल पड़ी, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी जो है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को लेकर हो गई है। तो वो खंगाल रहे हैं किताबों को, वेबसाइट्स को। विकिपीडिया, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया आजकल लोगों की जानकारी का। तो कई लोग जो हैं शरारत की वजह से भी विकिपीडिया के पेजेस में इस तरह की जानकारी अपलोड कर देते हैं जो किसी की छवि खराब करती है। तो अब इस बारे में जो है सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने भी गंभीरता से इसको लिया है, और विकिपीडिया को ये लिखा है कि वो इस तरह के जो भी संदर्भ हैं जो जन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो आपत्तिजनक हैं, उनको हटाया जाए। अब देखना होगा कि विकिपीडिया इस पर अब कब कार्रवाई करेगा, कैसी कार्रवाई करेगा, वो कब जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हुए इन पोर्शंस को हटाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? इतिहास जो होता है उसे जिस तरह से लिखा जाता है, कई बार इतिहास जो है समय के साथ जो है बदलता जाता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती है, घटती जाती हैं, मगर सिनेमा एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है, वो लोगों पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है। तो ये सारी बातें जो इतिहास की किताबों में या वेबसाइटों में कभी बंद थी, वो अब इस फिल्म के बनने के बाद, छावा के बनने के बाद जो है वो सामने निकल कर आ गई। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोई नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और अगर आपने फिल्म देख ली हो तो उसके बारे में भी अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।